ये वीर जवानों की धरती है। सुनो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास रक्षा उत्पादन का 150 साल का अनुभव था। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जिनके पास ये अनुभव था जो भारत को विरासत में मिला था। 150 साल का अनुभव हमारे देश के पास था और देश में तब 18, जब भारत आजाद हुआ तब 18 आयुध फैक्ट्रियां हमारे देश में काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस में चीन में, भारत जब आजाद हुआ उस कालखंड में चीन में उस समय रक्षा उत्पादन करने वाला एक भी कारखाना नहीं था। लेकिन आज चीन रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि संसार में इसका बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्ट करता है। इसके उलट भारत आज दुनिया में रक्षा सामग्री आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश इसलिए बड़ा माना जा रहा है। बताइए, ये थी कांग्रेस के 17 साल की क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये थी देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के रवैये की सच्चाई। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस स्थिति को बदलने का पूरा प्रयास किया है। पहले की सरकार की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई है। इस दौरान रक्षा क्षेत्र के निर्यात में भी 100% की वृद्धि हुई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का 5 साल का कार्यकाल गवाह है कि बीजेपी का देश की सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर क्या रुख है। जो भारत के अहित की बात करेगा उसके साथ हम सख्ती से ही निपटेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आस्था के कारण प्रताड़ित होकर जो लोग भारत आए हैं, जो कांग्रेस की गलती के कारण आज भुगत रहे हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान भी हम करने वाले हैं। और हां, मैं ये भी कह दूं कि जो अवैध तरीके से भारत में आए हैं, जो अपना देश छोड़कर भारत के संसाधनों पर कब्जा करने आए हैं, हमारे नौजवानों के हक छीनने के लिए आए हैं, उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। साथियों, बीते 5 वर्षों में मैंने इनकी ऐसी अनेक ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की कोशिश की है और इसके कारण वो सुबह डिक्शनरी खोल करके बैठ जाते हैं, पूरी डिक्शनरी छान मारते हैं और देखते हैं कि अब कौन सी गाली बाकी है। आज पूरा दिन मोदी को ये गाली चलाएंगे। एक ही कार्यक्रम, नई नई गालियां खोजना, नई नई गालियां बनाना और मोदी ऊपर फेंकना, ये इनका काम है। आज मोदी जब अपने इन शहीदों को याद करता है तो इन्हें दिक्कत होती है। जब 1857 की क्रांति के शहीदों का सम्मान दिया जाता है तो इन्हें मोदी से दिक्कत होती है।
जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य को नमन किया जाता है, लाल किले पर आजाद हिंद सरकार की याद में झंडा फहराया जाता है, तो इन्हें मोदी से दिक्कत होती है। जब जलियांवाला बाग के शहीदों के नाम पर दिल्ली में याद जलियां म्यूजियम बनता है, तो इन्हें मोदी से दिक्कत होती है। जब आजादी के इतने दशकों के बाद देश के हजारों शहीदों की याद में नेशनल वॉर मेमोरियल बनता है, देश के लिए मरने वाले पुलिस जवानों के लिए, पुलिसों के लिए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनता है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। अरे ये काम तो उन्होंने पहले करना चाहिए था, देश आजाद होने के बाद करना चाहिए था, नहीं किया।